नौकरी छोड़ देगा। जब रोशनी उससे मिलती है तो वो कहता है कि वो नौकरी छोड़ रहा है। वो कहता है कि वो प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। तभी रोशनी शांत आवाज में कहती है कि कब तक भागोगे? अगर आज नहीं सामना किया तो कल भी यही डर रहेगा। उसकी बात शशांक के दिल में उतरती है। उसी रात उसे बचपन की सारी बातें याद आती हैं, क्लासरूम, हंसी और सिर्फ मजाक। वो समझता है कि वो अब भी उसी बच्चे की तरह डर रहा है। उधर रोशनी के पापा उसे एक फोटो दिखाते हैं, एक फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आई फोटो। वो फोटो रोशनी की है, बिना चश्मे के और मुस्कुराती हुई। ये फोटो शशांक ने वेकेशन के दौरान ली थी। रोशनी फोटो देखकर भावुक हो जाती है। उसे पहली बार लगता है कि किसी ने उसे वैसे देखा है जैसे वो सच में है, बिना किसी कमी के। इधर शशांक ने जॉब रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया है। बॉस उसके दोस्त से कहता है कि अब प्रेजेंटेशन तुम दे दो। सबको लगता है कि शशांक नहीं आएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन के दिन जब हॉल भर चुका है तभी अचानक शशांक वहां पहुंचता है। अब यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। प्रेजेंटेशन हॉल में क्लाइंट्स, सीनियर मैनेजमेंट और कर्मचारी सब मौजूद है। उसके कदम भारी है, लेकिन इस बार वो भागने नहीं आया। दोस्त उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो हल्की मुस्कान के साथ माइक उसे दे देता है। पूरा हॉल शांत है। शशांक माइक पकड़ता है, हाथ कांप रहे हैं, गला सूख रहा है। कुछ सेकंड तक वो कुछ नहीं बोल पाता। वो गहरी सांस लेता है। सबसे पहले वो प्रेजेंटेशन शुरू नहीं करता, वो सच बोलता है। वो कहता है कि उसे बोलने में दिक्कत है। वो स्वीकार करता है कि इसी वजह से वो सालों तक मंच से दूर रहा। उसने इंटरव्यू छोड़े, मौके छोड़े और हर बार डर को जीतने दिया। हॉल में सन्नाटा है, सब ध्यान से सुन रहे हैं। फिर वो कहता है कि आज उसने तय किया है कि वो भागेगा नहीं, चाहे शब्द अटके, चाहे आवाज कांपे, वो पूरा बोलेगा। इसके बाद वो धीरे धीरे अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता है। शुरुआत में हल्की हिचकिचाहट है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसका आत्मविश्वास लौटता है। वो परफेक्ट नहीं बोलता, लेकिन सच्चाई के साथ बोलता है। वो प्रोजेक्ट का विजन बताता है। उसकी आवाज अब पहले से स्थिर है। जब वो खत्म करता है तो कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद हॉल तालियों से गूंज उठता है। ये तालियां सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, ये उसके साहस के लिए हैं। बॉस की आंखों में गर्व है। वो मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है। रेजिग्नेशन की बात वहीं खत्म हो जाती है। हॉल के पीछे खड़ी रोशनी ये सब देख रही है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसने सही इंसान चुना है। प्रेजेंटेशन के बाद शशांक नीचे आता है। रोशनी उसके सामने खड़ी होती है। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। फिर रोशनी कहती है कि आज तुम सच में जीते हो। शशांक मुस्कुराता है और कहता है कि आज पहली बार लगा कि डर से बड़ा मैं हूं। अब कुछ दिनों बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर में हलचल है, रिश्तेदार आते हैं, छोटी छोटी रस्में होती हैं। शादी के दिन जब रोशनी दुल्हन बनकर मंडप में बैठती है तो वो बिना चश्मे के होती है। वो अब खुद को छुपा नहीं रही। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है। शशांक भी बदला हुआ है। अब वो भीड़ देखकर घबराता नहीं। पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन अब वो डर से भागता नहीं। दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं। ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, ये दो अधूरे आत्मविश्वासों का साथ है। दो ऐसे लोग जिन्होंने सीखा कि खुद को स्वीकार किए बिना कोई रिश्ता पूरा नहीं होता। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शशांक और रोशनी की नहीं थी, ये कहानी हम सबकी थी। कभी हम अपनी आवाज से डरते हैं, कभी अपने चेहरे से। कभी लोगों की हंसी हमें तोड़ देती है, तो कभी किसी का ठुकराना हमें खुद से दूर कर देता है। लेकिन सच यही है कि जिस दिन हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन हमारी सबसे बड़ी जीत हो जाती है। शशांक ने बोलना सीखा, रोशनी ने मुस्कुराना सीखा और दोनों ने मिलकर खुद को अपनाना सीखा।